नमस्कार। अल्फा विद्या संकुल तालाला ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संदीप डोडिया फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली 2 इकाई में प्रथम थी आराधना और दूसरी थी न्याय मंत्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है, जो तीसरी इकाई है, क्या निराश हुआ जाए। उसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा उसका लेखक का नाम क्या था, तो के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 यानी कि 1907 में हुआ था और उनका जो निधन है वह 1979 यानी कि 1979 में हुआ था। और उसका जो साहित्य प्रकार है वह क्या है? उसका जो साहित्य प्रकार है वह निबंध है। तो पहले तो मन में यह प्रश्न उठता है कि निबंध है, वह निबंध किसे कहते हैं? तो जो निबंध है वह निबंध जैसे कसौटी, काव्य लिखने में कवि की कसौटी होती है, वैसे ही जो निबंध है वह निबंध लिखने में लेखक की कसौटी होती है। निबंध के 4 ऑप्शन आते हैं। उसमें लेखक का जो व्यक्तित्व है, भाषा, शैली आदि। प्रस्तुत जो निबंध है, प्रस्तुत जो पाठ है, इसमें लेखक ने क्या बताया है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त जो सार है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि प्रस्तुत जो इकाई है उसका जो टाइटल क्या दिया गया है कि क्या निराश हुआ जाए। कि આપણે કોઈ દિવસ જિંદગીની અંદર નિરાશ થવાની જરૂર નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જ્યારે ક્લાસમાં પણ તમને હું ભણાવતો હોય છે ત્યારે હું તમને કહેતો હોય છે કે આપણે હંમેશા પોઝિટિવ થિંક રાખવાનું, નેગેટિવ ક્યારેય નહીં વિચારવાનું। મિત્રો, આપણા વિચારો સારા હશે ને તો આપણે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરી શકીશું। એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આપણે ગુજરાતનું જ લઈએ અને એ પણ આપણે સૌરાષ્ટ્રનું ધીરુભાઈ અંબાણીનું છે। એને હાર્ડવર્ક કરી, મહેનત કરી અને જીવનમાં કાંઈ પણ નાસીપાસ કર્યા વગર આજે એ પોતે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એવલું મોટું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી અને એ પોતે એને સંપત્તિ આપી અને પોતાના બાળકોને એ વયા ગયા છીએ। तो प्रस्तुत जो इकाई है तो क्या आज मानवता क्या सही ढंग में है या नहीं, उस पर जो कवि है, लेखक है, समालोचककार है आदि सब ने मिलकर इसका अध्ययन किया है। लेकिन जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, उन्होंने यह जो इकाई लिखी है, जो यह निबंध लिखा है, इसमें यह कहा गया है कि जीवन में कभी भी हमारे सामने दुख आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसका जो सार है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शुरुआत आ प्रमाणे थाय छे। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। आजकल
टीवी, मोबाइल, समाचार पत्र में डकैत आदि का समाचार सुनता हूँ ना, तो मेरा मन टटोलने लगता है कि क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। आज हम पूरी तरह से जो अपना कार्य है वह कार्य कर पाते हैं या नहीं। आज धर्म और कानून के बीच में क्या अंतर है, उसमें भी यह जो इकाई है क्या निराश हुआ जाए, उसमें लेखक ने दृष्टिगोचर किया है कि यह धर्म और कानून के बीच में कौन ऊपर है। तो धर्म है, एक कानून, जो कानून है वह ऊपर है और धर्म अपने ओर यह भी ऊपर है। लेखक ने एक उदाहरण दिया है और यह उदाहरण क्या है, तो कि यह उदाहरण यह है तो कि एक बार मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे तो थे में, पर मैं ज्यादा दिया था। लेकिन जो टिकट मास्टर है ना, वह टिकट मास्टर ने मेरे से 5 मेरे को ढूंढ निकाला और जो मेरी 5 पैसे जो मेरा बचता था वह पैसा मेरे को वापस लौटा दिया। तब मेरे मन में आया कि नहीं, अब मानवता है, वह मानवता अभी भी जीवित है। दूसरा उदाहरण एक बार दिया लेखक ने कि मैं और मेरे बच्चों एक बार जा रहे थे, तब रास्ते में बस रुक गई और रास्ते में बस तो रुक गई, तब सभी यात्रीઓ હોય એ યાત્રીઓ બધાય એના મનમાં એક જ પ્રશ્ન થાય છે કે હવે થાશે શું। બધા એને ડરાવવા લાગ્યા હતા કે અહીં તો લૂંટ થાય છે, ડકેતી થાય છે, બધા તમને લૂંટી જશે, આવું થાય છે। એક બાજુ બસ સાઈડમાં મૂકી અને એ પોતે જે બસના કંડક્ટર હતા ને, એ સાયકલ લઈને નીકળી જાય છે અને ત્યારે ડ્રાઈવર છે, ડ્રાઈવરને બાજુમાં ઊભી રાખીને એને પકડી લે છે, મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે। बाद में पता चला कि जो कंडक्टर है ना, वह नए एसटी डिपो से नई बस लाते हैं और मेरे बच्चों के लिए दूध, खाना पीना आदि लाते हैं। तब मेरे को पता चला कि नहीं, अब मानवता जीवित है। तो मित्रों, आ थोड़ोक संक्षेप में तमने मैं परिचय आपी दीधो। निबंध छे मित्रों, आ पाठनी अंदर अहींया तो हूँ तमने भणावुं छुं, पण तमारे पण घरे थोड़ुंक अध्ययन करवानी जरूर छे। शा माटे? तो कि निबंध छे ए निबंध थोड़ोक समजवो पड़े। लेखकना जो शब्दों छे ने ए शब्दों थोड़ा अघरा होय छे, ए पोते पोतानी रीते लखेલું होय छे, એટલે થોડુંક તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો। આજે तो इकाई तीसरी क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य प्रकार निबंध, ठीक है। तो उसका जो लेखक परिचय है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। क्या निराश हुआ जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया क्या आव्યું છે? तो कि उत्तर प्रदेश में आव्યું। क्या आव्યું છે? तो कि यूपी में, जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। याद रखो,
दुबे का छपरा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन से जिले के? तो कि दुबे का छपरा नामक यूपी में दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। गांव नाम याद रखो, दुबे का छपरा। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। परिवारनी परंपरा अनुसार પોતાના જે પરિવારના શું કહેવાય અનુસાર એણે સંસ્કૃતનું અધ્યયન છે, સંસ્કૃતમાં ભણવાનું છે, અધ્યયન શરૂ કરી દીધું। हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की અને હિન્દુ કાશી યુનિવર્સિટી વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી એણે જ્યોતિચાર્યની એટલે કે આચાર્યની જે પરીક્ષા છે એ પરીક્ષા એણે પાસ કરી લીધી। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में वे 40 થી 50 तक हिंदी भवनना तेओ डायरेक्टर पर तेओ रह्या हता। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। त्यार पछी एने हिंदू विश्वविद्यालय क्या आई थी? तो कि काशीनी अंदर, त्यारबाद वाराणसी अने पंजाब में विश्वविद्यालय अने त्यार पछी चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में तेओ लेक्चरर तथा अध्यक्ष पदनु कार्यभार छे ए कार्यभार पर तेणे संभाळेलुं हतुं। कोणीए? तो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एने पद्म भूषण ની ઉપાધિ છે, એવોર્ડ છે, એ એવોર્ડ પણ આપી દીધો હતો। મિત્રો આ એવોર્ડનું નામ આવ્યું અને તમને યાદ અપાવી દઉં તો કે એવોર્ડ પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ અને પદ્મવિભૂષણ, બરાબર। પછી છેલ્લે ભારત રત્ન આવે છે। સાહિત્ય ક્ષેત્રે કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ એની કૃતિ કરી હોય તો એને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે। અને તમને ખ્યાલ હોય તો હિન્દીમાં તમને ખબર છે લાસ્ટમાં કોને આપ્યો હતો? કોને ખબર છે? કૃષ્ણા સોપ્તેને આપ્યો હતો। કોને આપ્યો હતો? કૃષ્ણા સોપ્તેને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો હતો હિન્દીમાં લાસ્ટમાં, યાદ રાખજો, કૃષ્ણા સોપ્તે। હવે એની જે કૃતિઓ છે એ કૃતિઓ આવે છે, શું કહે છે? તો કે દ્વિવેદીજી સાહિત્ય જગત में एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचककार तथा शोधकर्ता एवं इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे। तो के हिंदी साहित्य जगत ની અંદર દ્વિવેદીજી નિબંધકાર, ઉપન્યાસકાર, સમાલોચકકાર, શોધકર્તા અને ઇતિહાસકારના રૂપમાં તેઓ પ્રચલિત થયા હતા। અશોક કે ફૂલ, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आ शू हता एना? तो कि आ एना निबंध संग्रह हता। शू हता? एना निबंध संग्रह हता। पछी बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा आ शू हतुं? एना उपन्यासो हता। कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। आ एनी कृतिओ मानवामां आवे छे। आ बधी मैं लखी छे, ए बधी तमारी टेक्स्ट बुक में पण आपेली छे, तो एनु एकवार तमे अध्ययन करी लेजो, जेथी करी अने प्रश्न पूछतो होय तो एम मने पूछवानुं मन थाय के बाण भट्ट की आत्मकथा किस लेखक की कृति है? तो आपको मालूम पड़ेगा ना, आपने पढ़ी होगी तो, ठीक है।
प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, वास्तव में आज भी लोग मानव मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। जे आ प्रस्तुत निबंध है ने ए निबंधनी अंदर આપણે એ જ સમજાવવા માંગે છે। શું સમજાવવા માંગે છે કે તાત્કાલિક ભારતીય સમાજની અંદર કેવલ આ જે દેખાવો છે ને એ દેખાવો કેવલ બારોબાર જ છે, પરંતુ જે માનવીય મૂલ્યો છે એ માનવીય મૂલ્યોનું જે આસ્થા છે એ આસ્થા आज પણ कायम टकी रहेली है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्था बने रहना चाहिए। तो कि अपना जीवन में આપણે ક્યારે શું કહેવાય છે કે આસ્થાવાન છે એ આસ્થાવાન આપણને બને રહેવું જોઈએ। આ થયો શું થયો તો કે એ લેખક પરિચય થયો અને એની કૃતિઓ થઈ। થોડું ઘણું મેં તમને ડીપમાં પણ સમજાવી દીધું કે શું કહેવા માગે છે, ઠીક છે। તો હવે હું તમને આ જે પાઠ છે એ પાઠ તમને થોડોક હું સમજાવવા માગીશ કે આ પાઠ છે એ પાઠ શું કહેવાય, શું કહે છે। પાઠમાં ધ્યાન રાખજો। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मारू मन है ने क्यारे क्यारेक आम बेसी जाए छे। मन बैठ जाना, उदास हो जाना मुहावरो है। मन बैठ जाना, मन उदास हो जाना। मुहावरो है। मारू मन है ने क्यारे क्यारे बेसी जाए छे। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि आजकल जो वर्तमान पत्रों है ने एनी अंदर कोई लूटी लीधा, कोई पासेथी पड़ावी लीधुं, क्यांकथी तोड़फोड़ करीने त्यांथी शुं कहेवाय पचावी पाडवुं, भ्रष्टाचार, आ बधाना शुं कहेवाय छे समाचार तेमां भरेला होय छे। केमां तो कि वर्तमान पत्रनी अंदर। केमां? हाँ, वर्तमान पत्रनी अंदर। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप, एक बीजानो आरोप, हूँ बीजा पर खो आपू, ओलो मारा पर खो आपे, बरोबर। एवं वातावरण बनी गયું છે ને कि देश में कोई ईमानदार आदमी રહ્યો જ નથી, કે દેશની અંદર આજે કોઈ ઈમાનદાર આદમી છે એ રહ્યો જ નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી રાખો। બીજું છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં આપણે ભણશું। આમાં આ જેટલું આપણે મેં તમને કીધું છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે, એ બધું જોઈ લેજો। કંઈ પણ ન સમજાય તો તમે તમારા નોંધપોથીમાં લખી લેજો। અહીં સુધી રાખીએ। ધન્યવાદ।